हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंडियंस जो सिंगापुर जा रहे हैं, आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हो, क्योंकि अगले 25 से 30 मिनट में एवरी सिंगल थिंग अबाउट सिंगापुर ट्रैवल विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एकदम डिटेल्स में। मैं खुद सिंगापुर जाकर आया हूं एंड जो आप स्क्रीन पर व्यूज देख रहे हो एकदम जबरदस्त, एकदम मजेदार। वो आप लोगों को कैसे प्लान करना है पूरा सिंगापुर का ट्रिप बेस्ट ऑफ बेस्ट बजट में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। राइट फ्रॉम वीजा प्रोसेसिंग, फ्लाइट कौन सी लेनी है, सिम कार्ड पे पैसे कैसे बचाने हैं, वीजा पे पैसे कैसे बचाने हैं, होटल्स कौन से एरिया में स्टे करने हैं, अट्रैक्शंस कौन से देखने हैं, कौन से स्किप करने हैं, मेट्रो की कार्ड कैसे लेनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको सिंगापुर की और कोई वीडियो देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट कर देता हूं मैं इसको। लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। एंड कोई भी डाउट्स हो आपके तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना आप वीडियो के दौरान, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। जो नीचे आप टाइमलाइन पर देखोगे, अलग अलग चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो जो चैप्टर आपको, जो सेक्शन आपको स्पेसिफिकली देखना हो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो एंड टू एंड आप लोगों को सिंगापुर के बारे में पता चल जाएगा। उसके साथ मैंने एक बहुत ही खूबसूरत 14-15 पेज की डिटेल्ड ट्रैवल गाइड बनाई है सिंगापुर की, वो भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंगापुर ट्रिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं वीजा प्रोसेसिंग। अभी वीजा प्रोसेसिंग का ऐसा है सिंगापुर का कि इंडियंस को ई वीजा मिलता है सिंगापुर का, बट यू कैन नॉट अप्लाई इट ऑनलाइन। You will have to send all your documents in physical format to the nearest embassy, and ये काम एक ऑथराइज्ड एजेंट ही करेगा। यानी कि आप खुद से सिंगापुर का वीजा अप्लाई कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन भी नहीं कर सकते, खुद फिजिकली जाकर भी नहीं कर सकते। एक ऑथराइज्ड एजेंट आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा एंड आप लोगों को उससे पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल फॉर्म में देने पड़ेंगे एंड उससे ही वो एप्लीकेशन होगा। अभी सिंगापुर का वीजा का कॉस्ट है सिंगापुरियन डॉलर्स 30। ईच सिंगापुर डॉलर इज अराउंड 65 रुपीज, यानी कि 2000 रुपए के करीब उसका कॉस्ट है। लेकिन एजेंट भी अपनी फीस लेंगे, कोरियर के आप लोगों को चार्जेस लगेंगे, तो ये सब मिला के 3000 से 3500 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वीजा का कॉस्ट लगेगा। ऑथराइज्ड एजेंट आपकी सिटी में आपको बहुत मिल जाएंगे, या वो किसी ऑथराइज्ड एजेंट से, जो भी आपके एजेंट्स है वो किसी ऑथराइज्ड एजेंट को जानकर करवा देंगे। जैसे मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से करवाया था वीजा टू फ्लाई, वहां पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप लोग देखिए करवा सकते हो। मेरा वीजा आ गया था तो आई डेंट फेस एनी चैलेंजेस, बट इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव ओवर देयर। आपको उससे सस्ता मिलता है तो सस्ता करवाओ, या फिर वीजा टू फ्लाई कॉल करोगे, जब बात करोगे एग्जीक्यूटिव से, उनको बोलो थोड़ा डिस्काउंट करो, वो थोड़ा 200-500 डिस्काउंट कर देंगे आप लोगों के लिए, एंड यू विल गेट योर वीजा। अभी अभी अगर आप देखो करंटली उनकी वीजा प्रोसेसिंग टाइम 7 to 9 वर्किंग डेज दिखा रहा है, सो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम। मेरा 5 दिन में आया था, बट देन वो पीक सीजन है या लीन सीजन है, उस हिसाब से इट कीप्स चेंजिंग। तो यू प्लान योर वीजा प्रोसेस वेल इन एडवांस। कोरियर भेजना, वहां पर वो लोग कलेक्ट करेंगे, फिर ऑथराइज्ड एजेंट लेकर जाएगा एम्बेसी, एम्बेसी में सबमिट करेगा, फिर एम्बेसी से आपको कोरियर वो कलेक्ट करके भेजेगा। इट विल टेक 15 डेज, प्रीटी मच इजीली इट विल टेक 15 to 16 वर्किंग डेज। तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करके रखना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, सब कुछ उस ट्रैवल गाइड में जो मैं बताऊंगा आपको उसमें मेंशन क्लियरली रहेगा। यू विल बी एबल टू गेट इट एट द सिंगापुर एयरपोर्ट। इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। वहां पर जाकर आप लोगों को एक SGAC कार्ड भरना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड सिंगापुर अराइवल कार्ड। आप ये ऑनलाइन भी भर सकते हो अपने फोन से बिफोर अराइविंग, या फिर वहां पर लैंड करने के बाद आपको QR कोड्स दिख जाएंगे। जब आप इमिग्रेशन की तरफ जाओगे वहां पर ही लगे हुए iPads भी दिख जाएंगे। सिंपल इंफॉर्मेशन पूछता है, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका बोर्डिंग पास, फ्लाइट नंबर, ये सब 3-4 चीजें पूछता है, विच यू कैन वेरी इजीली फिल एंड विद इन 5 to 7 मिनट्स दैट फॉर्म विल बी डन। इमिग्रेशन का मजेदार बात यह है कि सिंगापुर में ऑटोमेटेड इमिग्रेशन है, यानी कि वहां पर कोई आदमी, कोई इंसान आपका वीजा चेक नहीं करेगा, आपका पासपोर्ट चेक नहीं करेगा। आपका वीजा का जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी आप SGAC कार्ड में भर चुके होंगे। आप जाओगे इमिग्रेशन पर, काउंटर्स रहेंगे, ऑटोमेटेड काउंटर्स, आप बस अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे एंड अपने आप आपका वीजा जो है प्रोसेस होकर इमिग्रेशन हो जाएगा एंड यू विल बी इनसाइड ऑफ सिंगापुर। इट इज फैंटास्टिक। इतना सीमलेस प्रोसेस, इतना इजी प्रोसेस मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। खाली था पूरा इमिग्रेशन काउंटर। एटलीस्ट फॉर इंडियंस तो ये फैसिलिटी है। आई डोंट नो इफ फॉर अदर पासपोर्ट होल्डर्स, मे बी फॉर सम कंट्रीज दे माइट हैव फिजिकल चेकिंग, बट इंडियंस के लिए तो फिजिकल चेकिंग नहीं है। मशीन पे गए,
अपना पासपोर्ट लगाया और निकल गए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फ्लाइट्स कौन सी लेनी है आपको? आई टुक सिंगापुर एयरलाइंस, मुझे बहुत सस्ती पड़ी, 22,000 रुपए राउंड ट्रिप पड़ी, हैदराबाद टू सिंगापुर एंड बैक। And the flight was also Airbus A350, which is one of the latest in their fleet and very beautiful. The service is mind blowing. ऐसे ही सिंगापुर एयरलाइंस को टॉप 1 या 2 एयरलाइंस में काउंट नहीं किया जाता। इट इज क्रेजी सर्विस, सीट्स अच्छी थी, टीवी बहुत जबरदस्त था, जो फ्लाइट अटेंडेंस इन फ्लाइट अटेंडेंस दे वर सुपर्ब। आपको हॉट टॉवल देंगे एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, खाना बहुत जबरदस्त स्प्रेड आएगा। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बिजनेस क्लास जो उनका खाना है इकोनॉमी क्लास में। 22,000 में मिली, आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे मिले तो आई वुड सजेस्ट कि इंडिगो विंडिगो नहीं करके अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस करोगे तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी का। अब आप वहां पर लैंड करते हो, इमिग्रेशन करते हो, फिर बाहर निकलते हो। अब काफी लोग क्या होते हैं, एयरपोर्ट पर ही सिम कार्ड खरीद लेते हैं। यहाँ पर चैलेंज क्या है, एयरपोर्ट पे आपको सिम कार्ड मिलेगा बट महंगा, 40 सिंगापुरियन डॉलर्स। सिटी में आपको मिलेगा 8 सिंगापुरियन डॉलर्स में, यानी कि 5 गुना फर्क है। लेकिन यहां पर मैंने किया एक ट्रिक यूज। Klook.com नाम की एक वेबसाइट है, Klook.in, वहां पर आप जाओ, टाइप करो सिंगापुर सिम कार्ड, वो M1 का सिम, M1 सर्विस प्रोवाइडर है वहां पे, M1, सिंगटेल और 5-6 सर्विस प्रोवाइडर्स है। M1 का सर्विस, वो सिम कार्ड्स आप लोगों को एयरपोर्ट पे ही डिलीवर कर देगा फॉर 8 सिंगापुरियन डॉलर्स। 30 डेज या 15 डेज वैलिडिटी थी मेरी, 100 GB मुझे 4G डेटा मिला इन 8 सिंगापुरियन डॉलर्स एट द एयरपोर्ट। तो जैसे ही आप अपना सामान लेकर निकलोगे, बाहर ही काउंटर रहेगा, वहां पर आप लोगों को इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। 24/7 ये काउंटर चलता है। जब आप क्लूक पर बुक करोगे, आप लोगों को वो सिम कार्ड कहां से कलेक्ट करना है पूरा डायरेक्शन मैप मिल जाएगा। वेरी इजी, वेरी सीमलेस। क्लूक ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हो। पेड प्रोमो नहीं है भैया ये क्लूक का, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मुझे अच्छा लगा, आप भी ट्राई कर सकते हो। नहीं तो आप बिना सिम के सिटी चले जाओ, सिटी में कहीं भी 7-Eleven रहेगा, वहां पर आप सस्ते में सिम कार्ड खरीद सकते हो, 8 सिंगापुर 10 सिंगापुरियन डॉलर्स में, वो कोई टेंशन नहीं है। एयरपोर्ट पे ही चाहिए, स्पेशली अगर आप रात में लेट लैंड कर रहे हो, इट्स गुड टू हैव इंटरनेट व्हेन यू स्टार्ट, एंड दैट इज व्हेन दिस कम्स वेरी हैंडी। फॉरेक्स देखो, कार्ड लेके जाते हो, मैं 500 सिंगापुरियन डॉलर लेके गया था यहाँ से। अगर आप ज्यादा शॉपिंग नहीं करने वाले हो तो इट इज फाइन, 500 सिंगापुरियन डॉलर्स इज गुड एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इन दैट। अभी आप लोगों को जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे, अगर सिम लेना है तो सिम ले लिए, फिर मेट्रो। देखो काफी लोग क्या करते हैं कि अरे फर्स्ट टाइम नए कंट्री आए हैं, यहां से काम करते हैं, होटल तक कैब ले लेते हैं। बहुत बहुत महंगा है कैब। आप ग्रैब भी करोगे या कोई भी दूसरा कैब भी करोगे, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेयर एज मेट्रो इज वेरी वेरी चीप एंड इट्स वेरी सिंपल टू एक्सेस। आप जैसे ही बाहर निकलोगे, आपको सब साइंस मिल जाएंगे कहां पर मेट्रो स्टेशन है। आप वहां पर मेट्रो स्टेशन जाएं, वहां पर पैसेंजर सर्विस काउंटर्स रहेंगे। पैसेंजर सर्विस काउंटर्स पे आपको इजी लिंक, EZ लिंक नाम का एक कार्ड बेचते हैं वो लोग, बेसिकली और मेट्रो कार्ड। वहां पर आप वो कार्ड खरीदो, उसमें आप वहीं पर उनको बोलकर रिचार्ज करवा लो। उसमें शायद 10 सिंगापुरियन डॉलर लगते हैं, 5 सिंगापुर डॉलर का उसमें आप लोगों को ऑलरेडी बैलेंस मिलता है। थोड़ा 5-7-10 डॉलर आप और रिचार्ज करवा लो, या फिर वहां पर ऑटोमेटेड मशीन्स होती है, वहां पर कैश या फिर क्रेडिट कार्ड से आप इजीली रिचार्ज करवा सकते हो। बहुत सस्ते में और बहुत फास्ट आप पहुंच जाओगे आपका जो भी डेस्टिनेशन है। गूगल मैप्स डाउनलोड करो, अपना डेस्टिनेशन डालो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेट्रो है, चेंज करनी है, कौन सा लाइन लेना है, कहां से प्लेटफॉर्म पर है, वेरी क्लियर। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो गूगल मैप्स एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन फॉर एक्सट्रीमली चीप। जो मेरी ट्रैवल गाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा, उसमें मैंने पूरा फोटोज इमेजेस के साथ सब कुछ आप लोगों को गाइड दिया है। ये गाइड एक्सेस करना है तो राइट नाउ आई थिंक इट्स वेरी वेरी नॉमिनली प्राइस, 359 और समथिंग आई हैव प्राइस, या 399 रहेगा। लिंक अगर आप लोगों को चाहिए इस ट्रैवल गाइड की तो आप मुझे कमेंट कर देना कि प्लीज शेयर द लिंक टू दिस ट्रैवल गाइड, आई विल शेयर इट टू यू। 359, 399 रुपीज, 400 रुपए, क्या फर्क पड़ता है जब आप वहां पर जाकर 75-80,000 1 लाख रुपीज स्पेंड करने वाले हो। एंड 400 रुपए तो आप यूं ही रिकवर कर लोगे अगर ये ट्रैवल गाइड आप पढ़ लोगे। होटल ऑप्शंस आपको मिल जाएगी, कॉस्ट कैसे बचाना है मिल जाएगी, टिप्स ट्रिक्स मिल जाएगी। अगर 2-3 लोग 4 लोग जा रहे हो तो 400 रुपए तो आपके मतलब 100 रुपए इक्विवेलेंट हुए ईच पर्सन के। बट यू विल हैव अ डॉक्यूमेंट इन योर हैंड विच विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग। खाना, घूमना, कौन सी जगह जाना है, शॉपिंग कहाँ पे करना है, क्या देखना है, कैसे फ्री में जगहों पर जाना है, कैसे सस्ते में ट्रैवल करना है, कैसे अच्छे से ट्रैवल करना है, सब कुछ आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगी।
नेक्स्ट बात आ जाओ क्लाइमेट की। क्लाइमेट वहां पर देखो 3-4 महीने अच्छा होता है, बाकी टाइम ह्यूमिड रहता है। अभी जैसे आप नवंबर दिसंबर ये सब में जाओगे तो थोड़ा ह्यूमिड कम रहेगा, लेकिन बारिश वहां पर हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। आधे घंटे पौने घंटे बारिश होती है, फिर रुक जाती है। एटलीस्ट मैं जब था तब 4 दिन 4 रात था, 5 दिन था, उसमें से 3 दिन बारिश हुई, बट फॉर 1-1 आवर ईच। तो आप अम्ब्रेला कैरी करो या रेनकोट कैरी कर लो, कीप इट हैंडी ताकि भीगो नहीं और वो 1 घंटा वेस्ट ना हो। यू कैन स्टिल मूव, बट एक्सपेक्ट दिस। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो ठंडी नहीं पड़ती वहां पर बिल्कुल भी, एक्सट्रीम हीट भी नहीं पड़ती, बट ह्यूमिड हीट जरूर पड़ती है। ठीक है, होटल्स एंड हॉस्टल्स पे आ जाते हैं। अभी होटल्स आर एक्सपेंसिव। आप छोटा सा होटल लोगे, आप लोगों को मतलब 2 लोग हैं तो 10 से 12 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए इन डिसेंट 8 स्टार, मतलब 8 स्टार रेटिंग वाली या 8.5 स्टार रेटिंग वाली होटल में आपको 12-13 हजार रुपए तो मिनिमम लगेंगे। छोटा सा रूम मिलेगा, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा नहीं रहेगा वो अलग अलग होटल्स का है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। थोड़े होटल्स आपको मिलेंगे 7-8 हजार की रेंज में, बट उसमें अगर आप कपल जा रहे हो या फैमिली जा रहे हो, दे माइट नॉट बी वेरी सूटेबल टू स्टे। तो अगर आप होटल ले रहे हो तो 10 से 12 हजार 15 हजार तक का बजट मान के चलो पर डे। मैं एक हॉस्टल में रुका था जिसका नाम था किन कैप्सूल्स, KINN, बहुत अच्छा हॉस्टल था। 4 हजार रुपए पर दिन, 4 रात के मेरे 17 हजार रुपए लगे। 4 हजार रुपए पर दिन, सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी देते थे, बाकी एक वो पॉड मिला हुआ था, अच्छा प्राइवेसी रहता है। थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है इधर उधर की, बट आप इतना थके हुए रहते हो कि आप सो जाओगे। सोलो लोगों के लिए ठीक है, सोलो ट्रैवलर्स के लिए, बट फॉर कपल ट्रैवलर्स टेक अ गुड होटल। विच आर द बेस्ट एरियाज टू स्टे? बोट की एंड क्लार्क की बोल के एक जगह है, वो अगर आपको थोड़ा सा हैपनिंग, थोड़ा सा एक्टिव नाइट लाइफ, नियर मरीना बे सैंड्स, व्यूज अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी रिवर फ्लो हो रही है, तो बोट की या क्लार्क की पे आप रुकोगे। वो एक ही एरिया है। जो मेरा ट्रैवल गाइड है उसमें 5-6 होटल्स के भी रिकमेंडेशन दिए हुए मैंने, वो आप लोग यूज कर सकते हो। उनमें से आप सर्च करो फिर booking.com पे, जो भी आपको समझ में आए उसमें आप बुकिंग कर लो कॉस्ट के हिसाब से। सेकेंड एरिया में जो सजेस्ट करूंगा वो लिटिल इंडिया के आसपास की जगहें हैं। लिटिल इंडिया के आसपास काफी सारी जगहें हैं, जैसे कि लेवेंडर नाम की एक जगह है या ब्यूगिस नाम की एक जगह है। ये 2-3 जगह पे आप रुक सकते हो। लिटिल इंडिया के पास रुकोगे, इंडिया की फील आ जाएगी। मेन है अगर आप वेजिटेरियन हो तो खाना आपको वहां पर इजीली मिल जाएगा। तो बोट की, क्लार्क की एक जगह हो गई, लिटिल इंडिया एक जगह हो गई। लिटिल इंडिया के आसपास की 3-4 जगहें हैं, जैसे लेवेंडर, ब्यूगिस, ये 2-3 जगह मैंने आपको बताई, वहां पर आप रह सकते हो। तो से विद इन द रेडियस ऑफ हाफ अ किलोमीटर और 1 किलोमीटर ऑफ लिटिल इंडिया आपको 3-4 जगह मिल जाएगी। यहीं पर ज्यादा से ज्यादा इंडियंस रुकते हैं। एक होटल है कॉल्ड दी होटल बॉस, एक होटल है कॉल्ड वी होटल लेवेंडर, इसमें आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। वन ऑफ द फेवरेट होटल्स फॉर इंडियंस ओवर देयर। बाकी ऑर्चर्ड रोड पे भी आपको होटल्स मिलेंगे, हर जगह होटल्स मिल जाएंगे, बट आई थिंक दीज 2 एरियाज आर मोर फेवरेबल फॉर यू टू स्टे। और जब भी होटल देखो MRT स्टेशन के कितने पास है, तो वहां की मेट्रो को MRT बोला जाता है, मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसा कुछ है, सिंगापुर मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, SMRT। MRT के 500 मीटर 400 मीटर के रेडियस में लेना, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज मेट्रो, क्योंकि आप कैब्स यूज नहीं कर पाओगे अनलेस यू आर वेरी रिच और यू आर ऑन अ वेरी हाई बजट। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम जरूर बचता है, कैब से आपको पिकअप ड्रॉप हो जाता है, बट मेट्रो से काफी 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 सस्ता हो जाता है। हाँ, अगर आप लोग 5-6 लोग जा रहे हो, देन इट डजंट मेक सेंस टू टेक अ मेट्रो, यू कैन एज वेल टेक वन सिंगल कैब, उतना ही कॉस्ट पड़ेगा, तो वो आप कैलकुलेशन कर लेना। हॉस्टल्स, किन हॉस्टल मैंने बताया, और भी बाकी सारे काफी सारे हॉस्टल्स है, जैसे गैलेक्सी पॉड्स है, बीट हॉस्टल है, वंडरलॉफ्ट कैप्सूल हॉस्टल है, फ्यूचर ऑफ बुटीक हॉस्टल है। ये सब 7-8 हॉस्टल्स के नाम मैंने थोड़े से शॉर्टलिस्ट किए हैं और इस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको दे दिया है। तो ये अभी अपन कवर कर चुके हैं वीजा, प्लेन, सिम कार्ड, फॉरेक्स, SMRT जो मेट्रो सिस्टम है, क्लाइमेट, होटल्स एंड हॉस्टल्स। अब अपन आ जाते हैं प्लेसेस टू सी। हाउ मेनी डेज शुड यू स्पेंड इन सिंगापुर? मेरे हिसाब से 4 से 5 रात काफी है। मैंने 4 रात 5 दिन स्पेंड किया। आई वॉज अ सोलो ट्रैवलर, सो ऑफ कोर्स आई वॉज वेरी फास्ट, फटाफट 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 ट्रैवल करता था मैं। व्लॉगिंग कर रहा था तो टाइम जरूर लगता है व्लॉगिंग में, तो उस हिसाब से आई थॉट 4 to 5 नाइट्स इज सफिशियंट। एक आधा आप ऊपर नीचे कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड कन्वीनियंस। आपको सभी कुछ देखना है सिंगापुर में, आई स्किप्ड अ फ्यू प्लेसेस, बट आपको सभी कुछ देखना है सिंगापुर में, तो एक रात और एक्स्ट्रा कर लो, आराम से रिलैक्स होके
आप घूम सकोगे, देख सकोगे। अब हैपनिंग स्ट्रीट्स कौन सी है सिंगापुर के अंदर? चाइना टाउन, आई लव्ड इट, बहुत खूबसूरत जगह है चाइना टाउन। वहां पर बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल तो जरूर जाना आप लोग, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। वहां पर बुद्ध भगवान का, गौतम बुद्ध का आप एक्चुअल दांत का पीस देख सकते हो। ऑफ कोर्स वो पूरा सजाया हुआ रहेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा, बट यू विल बी एबल टू स्पॉट इट। एंड अदरवाइज द टेम्पल इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत वाइब्स अच्छी आती है अंदर से, एंड आपको एक अलग कल्चरल फील आता है। तो चाइना टाउन में वो देखोगे। बाकी आप स्ट्रीट्स रोम करना, वहां पर एक मरियम्मन टेम्पल भी है, हिंदू टेम्पल है, सिंगापुर का ओल्डेस्ट टेम्पल। वहीं टूथ रेलिक टेम्पल से 200-300 मीटर की दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस मेन रोड पे आपको दिख जाएगा, वहां पर भी आप दर्शन कर लेना, वो भी काफी खूबसूरत टेम्पल है। स्ट्रीट्स घूमना चाइना टाउन की, क्योंकि काफी अच्छे वॉल आर्ट्स है, बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए गए हैं वॉल पे। थोड़ा वो चाइना टाउन का शॉप्स है, मार्केट्स है, शॉपिंग कर सकते हो आप वहां पे, थोड़ी सस्ती चाहिए तो। वो पूरा सब चाइना टाउन में ऐसे ऊपर लैंटेन्स लगाए हुए रहेंगे रोड पे, थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा ब्राइट रहेगा। खाने पीने का भी काफी अच्छे जगह है यहाँ पर। तो चाइना टाउन फ्री ऑफ कॉस्ट है घूमना, बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल इज फ्री, तो आप लोग वहां पर 2-3 घंटे 4 घंटे आप लोग स्पेंड कर सकते हो। फिर आ जाओ लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया तो आना ही है अपने को, इंडिया से है तो लिटिल इंडिया तो घूमने जाएंगे। लिटिल इंडिया में ऐसे बहुत कुछ देखने लायक नहीं है अट्रैक्शंस, थोड़े टेम्पल्स है। खाने के लिए आप लंच टाइम पर आ जाओ, बाकी सब यही ज्वेलरी शॉप्स मिलेंगे, अपने कपड़ों के, जूतों के, चप्पल के शॉप्स मिल जाएंगे आप लोगों को, इंडियन ब्रांडेड शॉप्स, थोड़ा इंडिया वाली फील आ जाएगी। लेकिन वहां पर एक टांग टेंग नोआ हाउस है, वो आप देख सकते हो बाहर से, अच्छा कलरफुल छोटा सा घर है, काफी अच्छा दिखता है। एंड उसके साथ मुस्तफा शॉपिंग सेंटर है, काफी इंडियंस मुस्तफा शॉपिंग सेंटर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप वहां पर शॉपिंग कर सकते हो। तमिल इज वाइडली स्पोकन इन सिंगापुर, इट इज वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो अगर आपको तमिल आती है सो दैट इज एडेड बेनिफिट, अदरवाइज एवरीबडी नोज इंग्लिश, शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तीसरा स्ट्रीट आ जाओ अरब स्ट्रीट। अरब स्ट्रीट भी बहुत खूबसूरत है, वहां पर एक मॉस्क है, वो मॉस्क भी आप जरूर देखना, सुल्तान मॉस्क, काफी अच्छा। वो अलादीन वाले कार्टून में अपन एक मॉस्क देखते थे ना, वैसा टाइप का समझ लो, वो पैलेस जो देखते थे वैसा टाइप का पैलेस है, तो अच्छा दिखता है दूर से। एंड वो स्ट्रीट भी काफी अच्छी, काफी कलरफुल है, वहां पर भी वॉल आर्ट्स है, काफी सारी पेंटिंग्स है, वो भी आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये तीनों स्ट्रीट्स एक्चुअली आप एक ही दिन में कंप्लीट भी कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करने का नहीं रहेगा, अनलेस यू गेट इनटू शॉपिंग सेंटर्स एंड स्टार्ट शॉपिंग। शॉपिंग इज एक्सपेंसिव इन सिंगापुर, सो आई डोंट थिंक यू शुड रियली गेट इनटू इट। बट आप ये 3-4 स्ट्रीट्स इजीली कर सकते हो। और शाम होते होते आप आ जाओ बोट की और क्लार्क की एरिया में, बहुत खूबसूरत है बोट की, क्लार्क की, जो मैंने होटल्स के लिए भी सजेस्ट किया था। वहां से रिवर जाती है, एंड रिवर के आसपास बड़ी 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 बिल्डिंग्स है। उसी एरिया में सिंगापुर की टॉलेस्ट टावर भी है, यूओबी एक बैंक है, उसका टॉलेस्ट टावर है। वेरी ब्यूटिफुल, शाम के टाइम पर वेरी सीरीन, वेरी पीसफुल। बाय द रिवर काफी सारे रेस्टोरेंट्स है बोट की में, एंड देन यू वॉक ऑल द वे, आप जा सकते हो टू द मरलायन। मरलायन जो वो एक फेमस सिंगापुर का सिंबल है, जिसमें से पानी गिरते रहता है ना। आप बाय द रिवर वॉक करते 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 बोट की से आप अगर 1-1.5 किलोमीटर वॉक करोगे, पूरा हैपनिंग स्ट्रीट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहेंगे, यू विल रीच मरलायन इन नाइट। वहां से आपको मरीना बे सैंड्स का बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू दिखेगा रात के टाइम पे, सब कलरफुल, एकदम ब्राइटली लिट रहेगा वो मरीना बे सैंड, जो बोट वाली बिल्डिंग है फेमस, वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगी। बोट की से आप बोटिंग भी कर सकते हो, आई डिड इट पर्सनली एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बोट की से एक बोट लेके जाएगी, अराउंड 40 सिंगापुर डॉलर्स लेगी इफ यू टेक दी लाइट एंड साउंड शो। 7 बजे या 8 बजे ऐसा कुछ टाइम शाम में जाता है, वो बोट जाएगी, एंड मरीना बे सैंड्स के सामने ही एक लाइट एंड साउंड शो होता है, वो आप लोगों को रिवर से दिखाएगी। मरीना बे सैंड्स, वहां पर एक मॉल है, वहां से आप फ्री में देख सकते हो, जमीन पे बैठकर, सीढ़ियों पे बैठकर उस तरफ। लेकिन अगर आप बोट से देखोगे तो अलग मजा आएगा, बोट पे आप लोग 10-15 लोग रहोगे, खाली खाली रहेगा, और पूरा लाइट एंड साउंड शो आपको रात में देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत व्यूज है। वहीं पर एक फ्लोटिंग एप्पल स्टोर है, एक लुई विटॉन का स्पार्कलिंग स्टोर है, वेरी वेरी प्लेजेंट। यू शुड ट्राई दिस अकॉर्डिंग टू मी। आप बोट की से बोट में बैठकर जाओ, या फिर वो जो मरलियन है वहां से भी बोट जाती है, वहां से बोट लेकर जाओ और आप वो पूरा व्यू देखो। एंड फिर जो सिंगापुर का स्काईलाइन है, थोड़ा आप देखोगे, मेरे स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा रात में कैसा दिखता है उस बोट से, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रीट्स। ये चारों चीज एक्चुअली अगर आप सुबह जल्दी स्टार्ट करते हो तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद आ जाओ मरीना बे एरिया। जो मरीना बे है उसको आप एक दिन दे देना। अभी मरीना बे में क्या क्या है, सबसे पहले तो मरीना बे सैंड्स, वो जो बोट वाली बिल्डिंग है।
अब उसके ऊपर अगर आप लोगों को जाना है तो आप ऑब्जर्वेटरी में जा सकते हो, 30 सिंगापुर डॉलर्स लगेंगे। व्यूज बहुत खूबसूरत है, यू मस्ट गो। एक और तरीका है, वहां पर दो रेस्टोरेंट है, एक लावो नाम का रेस्टोरेंट है और एक सेलावी नाम का रेस्टोरेंट है। सेलावी बोलते हैं कि चेलावी बोलते होंगे। दो रेस्टोरेंट्स है ऊपर। अब चेलावी वाले तो होशियार हो गए, $35 नीचे ही ले लेते हैं आपसे एंट्री के टाइम पे, विच यू कैन गो टू द रेस्टोरेंट एंड रिडीम। तो आप वहां पे जाओ, वहां पर आप $35 का कुछ खा सकते हो। लावो वाले भी बोलते हैं कि आपको $30 की मिनिमम बिलिंग करनी पड़ेगी। सो आई सेड ओके, मैं ऊपर जाता हूँ और रेस्टोरेंट से मिनिमम बिलिंग कर लूंगा। ऊपर गया, अंदर गया, खाली था, किसी ने पूछा नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, फोटोज खींचा, वीडियोस देखा और वापस आ गया। बट ठीक है, इवन इफ यू हैव टू स्पेंड $30 ऑन टॉप, इट्स बेटर टू स्पेंड ईटिंग समथिंग एंड देन एंजॉइंग द व्यूज रादर देन गोइंग टू द ऑब्जर्वेटरी डेक। और चेलावी से और लावो से साइड से आपको वो स्विमिंग पूल के भी नज़ारे थोड़े दिख जाते हैं, विच आई डोंट थिंक क्लियरली आपको ऑब्जर्वेटरी डेक से दिखते हैं। आई डिडंट गो टू द ऑब्जर्वेटरी डेक, आई वेंट टू लावो रेस्टोरेंट फॉर फ्री। वो बोट भी दिखा, अच्छे व्यूज भी दिखे दोनों तरफ के, एंड वही 15-20 मिनट 25 मिनट आई वॉज देयर एंड आई वॉज हैप्पी एंड आई केम बैक। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो जिनको वहां पर थोड़ा खेलना है, घूमना है, करना है, तो यू गो टू दी ऑब्जर्वेटरी। मरीना बे सैंड्स आप सुबह सुबह चले जाओ, उसके बाद आप आ जाओ मरीना बे शॉपिंग मॉल में। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहां पर। जैसे दुबई गए हो तो दुबई मॉल है ना, वैसे ही सिंगापुर मॉल, वो मरीना बे शॉपिंग भी है। बाहर की तरफ काफी खूबसूरत है, रिवर फ्रंट है, रात में बहुत अच्छा हो जाता है। वहीं पर वो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, आर्ट एंड साइंस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इन द इवनिंग वहां पर ही फाउंटेन शो होता है, तो आप देख सकते हो। उसके साथ लुई विटॉन का ग्लिटरिंग स्टोर है पानी के बीच में, एंड एप्पल का एक ट्रांसपेरेंट सा स्टोर है पानी के बीच में। दोनों काफी यूनिक है, आप उनको विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आर्ट साइंस म्यूजियम। जो मैंने कहा, आर्ट साइंस म्यूजियम भी काफी खूबसूरत है। स्पेशली बच्चों के साथ अगर आप लोग जा रहे हो तो आर्ट साइंस म्यूजियम में चले जाना। वहां पर आप लोगों को वो इंटरेक्टिव दीवार पे आप लोग, वो प्लेन्स चल रही है, आप ऐसे प्लेन्स को टच करोगे, इट विल जस्ट फ्लाई अवे, या दीवार पे कोई गेम्स खेल सकते हो आप। काफी खूबसूरत है। किड्स विल ऑल्सो एंजॉय, यू विल ऑल्सो एंजॉय। एक्सपीरियंस कर लेना। 1600 रुपए 1700 रुपए की कुछ टिकट रहती है इफ यू बुक इट ऑन दीज एप्स। क्लूक पे मैंने किया, क्लूक, हेड आउट, ये सब एप्स है, उस पर आप बुक करोगे, आपको 1600-1700 में मिल जाएगी। अवॉइड वीकेंड्स एंड ट्राई टू बुक दिस इन एडवांस। तीसरा आ जाओ सिंगापुर फ्लायर, वो गोल जायंट व्हील जो है। अब ये भी है तो उसी एरिया में, लेकिन आपको जाने के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। आप मरीना बे शॉपिंग मॉल से 2 किलोमीटर वॉकिंग करोगे तो पहुंच जाओगे, या नहीं तो फिर आपको नीचे जाके मेट्रो लेना पड़ेगा। फिर एक वो लास्ट स्टेशन आता है मेट्रो का, वहां उतर के फिर 600-700 मीटर वॉक करना पड़ेगा। द वॉक फ्रॉम मरीना बे टू दी सिंगापुर फ्लायर इज वेरी प्लेजेंट। अगर आप 2-3 लोग हो तो आराम से धीरे 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 रिवर साइड से टहलते टहलते आप लोग वहां पर आ सकते हो। F1 फैंस, वहां पर ही F1 सर्किट भी वहां से ही स्टार्ट होती है, सिंगापुर फ्लायर के नीचे से जो F1 रेस है। तो मैं जब गया था, आई वेंट इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त एंड सितंबर, अभी 22nd 23rd को शायद सिंगापुर F1 है, जो बहुत फेमस स्ट्रीट F1 है। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, सो आई कुड सी वो सब पूरा रोड्स पेंट कर रहे थे एंड स्टैंड्स लग रहे थे। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड फिर उसी ट्रैक से चल के आप क्रॉस करके जाते हो, तो आप वॉकिंग करते हुए आप इजीली जा सकते हो। अब सिंगापुर फ्लायर का ऐसा है, अच्छा व्यूज दिखता है, मरीना बे सैंड से भी अच्छे व्यूज दिखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर व्यूज दिखेंगे आप लोगों को। सिंगापुर फ्लायर से मरीना बे सैंड्स को उतना अच्छा व्यू नहीं दिखता, साइड व्यू दिखता है, मजा नहीं आता। बट देन ठीक है, आप एक सिंगापुर फ्लायर में रात में चले जाओ, मरीना बे सैंड्स दिन में चले जाओ, तो आपको दिन और रात दोनों का ही व्यू मिल जाएगा उस हिसाब से। अब उतनी दूर गए हो तो चले ही जाना। 2000 कुछ 2000-2500 रुपए लगेंगे सिंगापुर फ्लायर के, वो आप एक्सपीरियंस कर लेना। नेक्स्ट अट्रैक्शन आ जाओ, Gardens by the Bay. Again, one more very popular attraction. Gardens by the Bay itself is free. अंदर आप फ्री में जा सकते हो, वो ट्रीज, सुपर ट्री ग्रूव्स ये सब है, वो फ्री में आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सुपर ट्री ग्रूव के ऊपर जाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, टिकट लेना पड़ेगा। एंड आई विल सजेस्ट स्किप इट। उतना कोई ग्रेट व्यूज नहीं मिलते हो, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, एक वो वॉकवे रहेगा, बस आप उतना सा वॉक करके फिर नीचे आ जाओगे। उतना मजा नहीं आया मुझे। आप वीडियो में देख लेना क्लिप्स, अच्छा लगे तो चले जाना, नहीं लगे तो पैसे बचा लेना। उसके अलावा वहां पर है फ्लोरल फैंटेसी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरा फ्लावर्स का एक अलग सा उन्होंने सेक्शन बना के रखा है, काफी अच्छा है। उसके भी पैसे लगेंगे बट इट्स ब्यूटीफुल।
उसके साथ है क्लाउड डोम। क्लाउड डोम डेफिनेटली यू शुड गो, बहुत खूबसूरत है, अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट क्लोज वाटरफॉल है। एंड उसके साथ आप वो क्लाउड मिस्ट, पूरा जंगल जैसा फील आएगा आपको, एक ही वो जगह पे आप चढ़ के ऊपर भी जाओगे ऐसे गोल 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 गोल। इट इज वेरी नाइस, उसी एरिया में है, बड़ा है बहुत, गार्डन्स बाय द बे एरिया। वॉकिंग बहुत करनी पड़ेगी, या आप वहां पर 2 या 3 सिंगापुर डॉलर में वो बगी सर्विस पे भी खरीद सकते हो। $3 में वो आपको फ्लोरल फैंटेसी यानी कि एंट्रेंस से क्लाउड तक छोड़ देगा और वापस लेकर भी आ जाएगा, और फिर वहां पर थोड़ा सा आप 600-700 मीटर वॉक करोगे, मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक सुपर टिप मैंने दी है कि कैसे आप लोग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव व्यू मरीना बे सैंड्स होटल के बीच में से गुजर के आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहां से आपको सुपर ट्री ग्रूव ऊपर से हाइट से दिखता है, पूरा मरीना बे सैंड्स का एरिया, मरीना गार्डन्स बाय द बे का एरिया, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ज्यादा क्राउड भी नहीं होती अगर आप सुबह सुबह चले जाओगे तो। वो सुपर टिप मेरे ट्रैवल गाइड बुक में है, जरूर देखना और आपको समझ में आ जाएगा, पेज 11 पे है। बस यहीं पर पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। अदर पॉपुलर अट्रैक्शंस, म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम बहुत पॉपुलर हुआ है आजकल इंस्टाग्राम पे। आई डिड नॉट गो बिकॉज 3,500 रुपए लगाकर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आइसक्रीम खाने जाऊं या हिस्ट्री ऑफ आइसक्रीम देखने जाऊं, और वो एक्चुअली थोड़ा दूर भी है, तो आपको मेट्रो लेकर फिर उतर के काफी पैदल वॉक करना पड़ेगा या कैब लेना पड़ेगा। बट आई हैव मिक्स्ड रिव्यूज अबाउट इट। मेनी पीपल हैव सेड कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मजा आया, बच्चों के साथ गए वहां पर वो स्पंज में खेलना करना, आइसक्रीम खाना, बहुत मजा आया। यू कैन गो इफ यू विश टू। आई डिड नॉट गो, आई सेव दो 3,500 रुपीज। जी भर के आप सिटी में आइसक्रीम खाओ एंड सेव सम टाइम ऑल्सो, बट योर चॉइस अगेन। मर्लियन आई टोल्ड यू, आप वॉकिंग करके फ्री में जाकर देख सकते हो, वो पानी गिरता हुआ लायन और मरमेड का स्टैचू है, वेरी पॉपुलर इन सिंगापुर, दैट यू कैन डू फॉर फ्री। एनिमल लवर्स हो अगर आप, तो एनिमल लवर्स के लिए सिंगापुर जू है, काफी खूबसूरत। रिवर वंडर्स है, काफी अच्छा। नाइट सफारी है, बर्ड पैराडाइज भी है। बर्ड पैराडाइज आप छोड़ दो, क्या ही करोगे। नाइट सफारी इज गुड, डिसेंट, बच्चों के साथ जा रहे हो तो जाओ, इट्स एक्सपेंसिव। सिंगापुर जू चले जाओ, रिवर वंडर्स भी आप जा सकते हो, एक्सपेंसिव बट देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग। ये सब जो बजट्स भी है ना, अमाउंट मेरे ट्रैवल गाइड में दिए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया भी वहां पर लग जाएगा। उसके अलावा फूड एंड शॉपिंग, तो ये हो गई आपकी अट्रैक्शंस। ऑफ कोर्स सेंटोसा आइलैंड बाकी है, वो सेंटोसा आइलैंड में, चलो पहले सेंटोसा आइलैंड के बारे में बता देता हूँ। देखो, सेंटोसा आइलैंड जाओगे, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो 2 दिन जरूर लगेंगे। इनफैक्ट आप सेंटोसा आइलैंड पे ही रिजॉर्ट बुक करके स्टे भी कर सकते हो, ज्यादा दूर है नहीं सेंटोसा आइलैंड। बहुत आसानी से आप मोनोरेल से, मेट्रो प्लस मोनोरेल या मेट्रो प्लस केबल कार या मेट्रो प्लस रोड से पहुंच सकते हो आप। मैं गया था केबल कार से, एंड द केबल कार व्यूज आर स्पेक्टेकुलर। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता है तो प्लीज टेक द केबल कार, थोड़ा महंगा है, वही 1200-1500 कुछ लगे होंगे मुझे, लेकिन द व्यूज आर स्पेक्टेकुलर। अगेन मे बी यू विल बी सीइंग इट ऑन द स्क्रीन, कैसे व्यूज दिखते हैं, मजा आ गया मुझे, उस व्यूज से ही पैसे आधे तो वसूल हो गए मेरे। सेंटोसा आइलैंड पे काफी सारी एक्टिविटीज है करने को। फर्स्ट इज यूनिवर्सल स्टूडियोज। नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा पर्सनल व्यू है, शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगे, मुझे 2 पैसे का पसंद नहीं आया यूनिवर्सल स्टूडियोज। सच्ची बता रहा हूँ, जो इमेजिका है ना अपना इंडिया में, दैट इज मच बेटर। प्लस यूनिवर्सल स्टूडियोज इज वेरी एक्सपेंसिव। जो टिकट, नॉर्मल टिकट होती है वो 4,500 की होती है। एंड आई वेंट ऑन अ वीकडे, सुबह 10 बजे ओपनिंग होता है, 10 बजे पहुंच गया मैं, 10 बजे ही इतनी भीड़ थी। एक राइड में मुझे, एक राइड में 50 मिनट, एक राइड में 90 मिनट, एक राइड में कुछ 40 मिनट लगे हैं। आई कुड ओनली डू 3 to 4 राइड, उसके बाद में थक गया। मैं बोला अब नहीं होगा भाई। मेरे साथ और जो लाइन में लगे हुए थे इंडियंस, उनकी तो और भी खराब हालत थी। वो लोग एक राइड में 1 घंटे तक लगे, जब उनका नंबर आया तो बोला टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया, या फिर अगर सडनली बारिश हो जाएगी तो आधे राइड जो रोलर कोस्टर ये सब है वो बंद हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप इसके लिए एक एक्सप्रेस पास खरीद सकते हो, जिससे कि आपको फास्ट एक्सेस मिले। उसके आप लोगों को 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर आप 11,500 रुपए स्पेंड करना चाहते हो, और भी अट्रैक्शंस हैं वहां पर, सिर्फ झूले ही नहीं है, थोड़ा शोज भी होते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी अच्छे, वो शोज वो सब फिर भी ठीक है। बट ओवरऑल इफ यू बाई एक्सप्रेस पास प्लस एंट्री टिकट 11,500, मेरा दिल तो नहीं मानता। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील लगाई थी कि मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज पसंद नहीं आए, बट 53-54% ऑफ द पीपल सेड नहीं नहीं भाई हमें तो बहुत पसंद आया। 47% पीपल सेड हमें भी नहीं आया, बकवास था। कमेंट्स में भी काफी सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, अब जिंदगी में एक ही बार तो जाओगे, आप एक्सप्रेस पास खरीद के चले जाओ, क्या होने का है, 11,000 रुपए तो लगने।
लेकिन अगर आप लोग 3-4 लोग हो तो 40,000 रुपए लगेंगे एक्सप्रेस पास के। इट इज रिडिकुलस। टेक योर कॉल, जाना है जाइए, मैं इसमें न्यूट्रल रहता हूं बिकॉज आई डोंट वांट ईदर वेज। मेरा प्रेफरेंस है नो, आई वुडेंट गो, आई एम नॉट इवन अ बिग फैन ऑफ दीज राइड्स। आई हैव गॉन टू इमेजिका, ठीक है ऑफ कोर्स उतना फिनिशिंग इमेजिका में नहीं रहेगा जैसे यहाँ पर है, बट एटलीस्ट इट इज स्टिल फाइन। राइड्स वाइड्स इमेजिका में भी अच्छे हैं एंड या आई डेंट फाइंड इट वर्थ इट, बट यू टेक योर कॉल। अगेन मेरी जो डॉक्यूमेंट है उस पर काफी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकोगे। सेंटोसा में और भी काफी सारे अट्रैक्शंस हैं जो आप देख सकते हो। सेंटोस यूनिवर्सल स्टूडियोज में एक चीज याद रखना, हर राइड के आगे टाइमर लिखा हुआ होता है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम देखकर ही लाइन में लगना। 90 मिनट लाइन में लग गए, फिर उसके बाद में रियलाइज हुआ रही है तो बहुत लंबी लाइन थी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अंदर अंदर पीने का पानी रहता है तो काफी राइड्स में, तो वो टेंशन नहीं रहेगा आपको ज्यादा। लॉकर्स भी है वहां पर, कई कई राइड्स में आपको सामान अलाउड नहीं रहता, तो जितना टाइमिंग दिखा रहा है, से सपोज 30 मिनट्स लाइन का टाइम दिखा रहा है, तो आपको फ्री लॉकर मिल जाएंगे 60 मिनट्स के लिए। आप अपना सामान रखो, फटाफट जाओ, वापस आकर वापस निकाल लो आपका, तो वो आप कर सकते हो। सेंटोसा में और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस है, थोड़े एडवेंचर अट्रैक्शंस है, बीच है वहां पर, एक विंग्स ऑफ फायर या कुछ एक शो भी होता है वहां पर रात में, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, दैट ऑल्सो यू कैन डू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटोसा 2 दिन प्लान कर लो, वहां पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है, वो भी आप देख सकोगे। 2 दिन अगर यूनिवर्सल स्टूडियोज आपको पूरा देखना है तो 2 दिन प्लान करो। यूनिवर्सल स्टूडियोज में इंटरेस्ट नहीं है तो 1 दिन में सेंटोसा कंप्लीट हो जाएगा, सुबह से शाम आपको लगेगा कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर आप सेंटोसा वो कुछ एक रिजॉर्ट्स भी है, वहां पर भी आप रह सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ फूड एंड शॉपिंग पे। फूड देखो, प्योर वेजिटेरियन मिलना है तो सिर्फ लिटिल इंडिया में मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है कोई ढंग के, वो स्टारबक्स रहेगा, एक मेदू वड़ा मिलेगा आपको, बाकी एक रेस्टोरेंट में, बाकी वेजिटेरियन ऑप्शन ज्यादा नहीं है। इन द सिटी ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको इजीली नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में आपने बीकानेर वाला, कैलाश पर्वत, ये सब 5-6 फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है, सरवना भवन भी है, आनंद भवन भी है, और 2-3 रेस्टोरेंट है जो आपको प्योर वेज खाना दे देंगे। लेकिन बाकी आपको मल्टी क्विजीन इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन जैसे चाइना टाउन में 1-2 मिल जाएगा, बोट की जगह पे आपको थोड़ा ढूंढ के जाना पड़ेगा, वहां पर एक आधा मिल जाएगा। लिटिल इंडिया में आराम से मिल जाएगा। नाउ द अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ जैसे मैकडी या बर्गर किंग हो गया, सिटी में उनके पास एक भी वेज ऑप्शन नहीं है, दे हैव नो वेज ऑप्शन एट ऑल, तो दैट वाज अ लिटिल बमर। नहीं तो क्या फास्ट फूड आप फटाफट खाओ, एटलीस्ट पेट भर जाता है। सेकेंडली यू नो व्हेन इट कम्स टू फूड, तेल कौन सा यूज करते हैं वो आप बहुत केयरफुल रहना। फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं हम, तो ये फ्रेंच फ्राइज तो आलू के ही हैं, तेल पोर्क ऑयल यूज करेंगे, फिश ऑयल यूज करेंगे, श्रिम्प ऑयल यूज करेंगे, प्रॉन ऑयल यूज करेंगे, पता नहीं कौन सा ऑयल यूज करेंगे, पूछ लेना भैया, थोड़ा केयरफुल रहना फूड के बारे में, ठीक है। एक काया टोस्ट वहां पर बहुत फेमस है, कुन काया आउटलेट्स में खाना। आप काया टोस्ट बहुत जगह पर मिलता है, कुन काया आउटलेट्स में मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां पर आप खाना। और एक क्लिनिक कॉपीटाम है, कॉफी है उन लोगों की वहां की, सिंगापुर की, वेरी फेमस, सो यू शुड ट्राई दैट कॉफी, इट इज वेरी वेरी नाइस। थोड़ा बटरी रहता है, थोड़ा ऑयली रहता है, लेकिन मजेदार है। शॉपिंग देखो, शॉपिंग यूजुअली इज वेरी एक्सपेंसिव इन सिंगापुर, बट चार्ल्स एंड कीथ नाम का एक बैग एंड वुमेन्स एक्सेसरीज का ब्रांड है, लेडीज लोग को पता होगा, दैट इज वेरी वेरी चीप ओवर दैट। 50-60% इंडिया से कम है वहां पर, क्योंकि वहीं पर मैन्युफैक्चर होता है, दैट यू कैन बाई। मजेदार शॉपिंग होगी लेडीज की, चार्ल्स एंड कीथ के बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप जाओ खरीदो। थोड़े फैक्ट्री आउटलेट्स है, जैसे आप एयरपोर्ट के रास्ते में, एयरपोर्ट से एक स्टॉप पहले एक एक्सपो नाम का स्टॉप आता है, वहां पर उतरो, वहां पर एक एक्सपो नाम का मॉल है, वहां पर आप लोगों को काफी सारे फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगे, स्पेशली अगर आपको जूते चाहिए तो, जैसे नाइके के जॉर्डन्स, एडिडास, पूमा, एसिक्स, ये सब ब्रांड्स के आपको फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगे। मैं कंपेयर किया था, मैं टेनिस शूज लेने गया था वहां पर, इंडिया से 2 से 3 हजार रुपए कम थे टेनिस शूज के, वहां पर डिस्काउंट चल रहा था, 3,000 रुपए 4,000 रुपए आपको कम में मिल जाएगा। एंड मैंने सुना है जॉर्डन्स आर वेरी वेरी चीप ओवर देयर, आई सॉ सम स्टार्टिंग प्राइस वाज 7-8,000 रुपीस, 10,000, 12,000, 15,000 में आपको नाइकी के एयर जॉर्डन्स मिल रहे थे। डिजाइन बहुत अच्छी मिल जाती है आपको वहां पर, जो इंडिया में उतनी नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है। दैट शॉपिंग यू कैन डू। जीएसटी रिफंड आपको एयरपोर्ट पे मिलता है, बहुत इजी प्रोसेस है। 100 सिंगापुर डॉलर्स के ऊपर अगर आप एक स्टोर से खरीदते हो तो उनको बोलो आई वांट टू क्लेम जीएसटी रिफंड, आपका पासपोर्ट लेंगे वो लोग, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके देंगे और आपको बताएंगे एयरपोर्ट पे क्या करना है। एयरपोर्ट पे जीएसटी रिफंड काउंटर रहता है,
ऑटोमेटिक फॉर्म रहेगा, आपको फिल करना रहेगा, आपको इजीली कैश या क्रेडिट कार्ड में आपको वापस पैसे मिल जाएंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी ने मेरा सामान चेक भी नहीं किया और छोटा ही अमाउंट था, सामान चेक नहीं किया, उन्होंने रिफंड दे दिया। सो डोंट मिस ऑन दैट रिफंड। जीएसटी अगर 9% लग रहा है तो शायद 5% या 6% आपको रिफंड मिलता है, 3-4% वो लोग रख लेते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट समथिंग यू आर गेटिंग बैक। दैट इज ऑन शॉपिंग। चांगी एयरपोर्ट, ऑफ कोर्स वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट फेमस एयरपोर्ट। यहाँ पर 6 से 7 घंटे आप प्लान कर लेना अगर अच्छे से आपको आराम से घूमना है तो। फ्री में थिएटर्स है यहाँ पर, ऑफ कोर्स वो ज्वेल फाउंटेन है पूरा का पूरा, आप मोनोरेल से जाते हो वो ज्वेल फाउंटेन दिखता है। ऊपर ही उन्होंने गार्डन्स भी बना के रखे हैं, काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स बना के रखे हैं, और भी जैसे सनफ्लावर गार्डन बना के रखा है, एन्चांटेड गार्डन, सोशल ट्री, स्लाइड्स है, एंटरटेनमेंट डेक है, एविएशन गैलरी है, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग टर्मिनल्स में विच यू कैन एक्सेस थ्रू फ्री मोनोरेल्स विद इन दी एयरपोर्ट। तो 6 से 7 घंटे पहले आप आओ, अपना सामान चेक इन दे दो, वो 6 से 7 घंटे पहले एक्सेप्ट कर लेता है सामान। चेक इन देके अपना बैग हैंड बैग लेके घूमो, 6 घंटे मजे करो। ये सब जो भी करोगे आप बिफोर कंप्लीटिंग योर इमिग्रेशन कर लेना, इमिग्रेशन का वेट मत करना, पहले एयरपोर्ट घूमना फिर जाके बाद में इमिग्रेशन करना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी वो अच्छा प्रायोरिटी पास कार्ड है या HDFC डायनस कार्ड है, लाउंज जरूर जाना। छोटा सा लाउंज मिला था मुझे मेरे टर्मिनल पे, आई थिंक आई वाज फ्रॉम टर्मिनल 3, लेकिन बहुत ही जबरदस्त लाउंज था, छोटा सा, उसमें शावर भी है, उसमें मसाज चेयर भी रहता है, अच्छा सा क्यूट सा बना के रखा है। सिंगापुर एयरलाइंस का लाउंज बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास तो क्या ही होगा, आई कांट इवन इमेजिन। तो मोर और लेस ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा अपना आइटिनरी, अपना पूरा एरियाज टू विजिट बता दिया, और भी थोड़े बहुत इधर उधर जगहें होंगी वो आप रिसर्च करोगे आपको मिलेगी। कॉस्ट मेरा जो लगा, टोटल कॉस्ट इट वाज अराउंड 75 या 78,000 ऐसा कुछ लगा सोलो ट्रिप। द कॉस्ट बिकेम वेरी लेस बिकॉज मुझे फ्लाइट सस्ती में मिल गई और मैं हॉस्टल्स में रुका। हॉस्टल होटल का कॉस्ट इज अ मेजर कॉस्ट। फूड भी मैं लंच क्या है थोड़ा सा इंडिया से लेके गया था, हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी डिनर, लाइट लंच कर लेता था, तो वहां पर भी थोड़े बहुत पैसे बच गए। लेकिन अगर आप होटल ले रहे हो, समझ लो 1 लाख रुपए पर पर्सन तो लग ही जाएगा आपका मोटा मोटी, 1,10,000 रुपए इफ यू गेट फ्लाइट से 22-23,000 रुपीज। फ्लाइट ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली आपका टोटल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, बट ये बॉल पार्क फिगर पकड़ के चल लो, पर पर्सन 1 लाख रुपीज, 1,10,000 रुपीज विदाउट शॉपिंग आपको देना पड़ेगा। ये थी मोर और लेस मेरी पूरी की पूरी एक समरी फॉर सिंगापुर। आई होप यू लाइक्ड इट। द डॉक्यूमेंट यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा इसका, फोटोज वोटोज भी डाले हैं मैंने, जगहों के टिप्स भी दिए हैं, हर जगह इंपॉर्टेंट टिप्स, कॉस्ट सेविंग टिप्स। खरीद लो यार, 399 रुपीज और वॉट एवर द प्राइस विल बी, हार्डली मैटर्स, यू विल रियली फाइंड इट सो यूजफुल। डिटेल में सब कुछ दिया गया है, आपको मजा ही आ जाएगा। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो नीचे से कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। लिंक चाहिए अगर ट्रैवल गाइड की तो लिंक पूछ लेना, मैं शेयर कर दूंगा एंड यू कैन देन गो एंड एक्सेस इट। और कोई क्वेरीज हो, थॉट्स हो, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। स्विट्जरलैंड की भी मैंने ऐसी ही आइटनरी बनाई थी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट आइटनरीज ऑन इंटरनेट। मैं नहीं कह रहा, जो उसके नीचे कमेंट्स है इस वीडियो के नीचे वो कह रहे हैं, आप जाकर देख लेना। आप कभी स्विट्जरलैंड प्लान करो तो यूज दैट इज फ्री वीडियो। स्विट्जरलैंड की भी आइटनरी मैंने बनाई है, गाइड, ट्रैवल गाइड बुक जस्ट लाइक सिंगापुर, वो भी चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पर, या इंस्टाग्राम पे DM कर देना आर्यन वैद ऑफिशियल पे, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली बार तक कीप ट्रैवलिंग, कीप हैविंग फन, सी यू ऑल।